हनुमान जी की, तुलसीदास जी के हैं कौन? गुरु। गुरु जी क्यों है? तुलसीदास जी बोले भैया ये वही तो हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? जो शिष्य की बाएं पकड़कर परमात्मा से मिला दे उसी को तो गुरु कहा जाता है। जो बाएं पकड़कर भगवान से मिलाने का रास्ता बता दे उसे गुरु कहा जाता है। जो अज्ञान मिटा दे उसे गुरु कहा जाता। और मेरे पागलों याद रखना, जिसको सच्चा और अच्छा गुरु मिल जाता ना, वो रंक को भी राजा बना देते हैं। तुलसीदास जी जब बैठे थे चित्रकूट पर, आंखों में आंसू भरे, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां हरि दर्शन को, आंखों में आंसू लिए तुलसीदास जी बैठे। राम 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 रो रहे, आंखों से झरझर आंसू बह रहे, टप टप आंसू बह रहे। क्यों रो रहे बाबा? राम जी नहीं मिल रहे हैं। राम जी नहीं मिल रहे इसीलिए रो रहे हो? हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम एक उपाय बता देते हैं। क्या? चिंता मत करो, यहां तुम्हें राम जी दर्शन देने आएंगे, बूढ़े ब्राह्मण ने कहा। और एक दिन राम जी सच में, जब तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। राम जी लक्ष्मण जी पहुंच गए चित्रकूट के घाट पर, लेकिन जैसे ही पहुंचे तो तुलसीदास जी पहचान ना पाए। तो तुलसीदास जी जब पहचान ना पाए तो हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो आज सच में ना निकल जावे, फिर निकल जावे, ये रोते ही रहेंगे, आंखें और फूट जाएंगी, हाँ पहचान नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी ने सोचा ये पहचानेंगे कैसे? यदि हम डायरेक्ट जाएंगे तो राम जी कहेंगे वाह तुम नाटक करवाते हो, हम अच्छे खासे, राम जी कहेंगे हम अच्छे खासे घूमते रहते हैं, तुम ही लोगों को बताते ये है राम जी, ये है, तो तुम हमारी पोल खोलते हो, तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो क्या किया जाए? तुलसीदास जी को पता भी लग जाए और हमारा नाम भी ना आए। क्या उपाय है? एक उपाय है, जैसे ही राम जी तिलक लेने के लिए तुलसीदास जी के पास गए, तोते का रूप धारण करके हनुमान जी पहुंच गए, यही दोहा गा दिया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक धरे। और जहां इतना कहा सोई राम जी के चरणों में तुलसीदास जी गिर गए। अरे जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो। आंखों से नैनों से नेत्र झरने, जल बरसने लगा, नीर बरसने लगा। अब हनुमान जी को धन्यवाद देते हुए तुलसीदास जी कह रहे वाह प्रभु वाह, आप ना होते तो हमें राम जी ना मिलते, इसलिए आज से आप हमारे गुरु हो और हम आपके चेला। एक जगह और गुरु जी बनाया, पूछो कहां? पूछो, जोर से पूछो। तुलसीदास जी ने रामायण लिखना प्रारंभ की तो एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग। ध्यान से सुनना, ये चौपाई लिख करके तुलसीदास जी सरजू स्नान करने गए, और जैसे ही स्नान करने गए तो एक छोटा बालक भागा भागा, ए बाबा भग जाओ भग जाओ। क्या बात है? अरे एक मारने वाला बैल आ रहा है। तुलसीदास जी ने सोचा बैल आ रहा, काय को भागे? क्यों? अरे बैल आ रहा, बैल में भी तो राम है, सिया राम में। अभी अभी चौपाई लिखी ना, सिया राम में सब जग जानी, तो बैल में भी राम है, बैल में राम है तो हम में भी राम है, हम में भी राम है तो बैल में भी राम है। अब बड़ा राम छोटे राम को क्यों मारेगा भाई? उसमें भी राम हम में भी राम, दोनों में राम है, तो बड़ा राम छोटे राम को क्यों मारेगा? इतने में बैल ने उठा के फुटबॉल बना दी, फेंक दिया तुलसीदास जी को, धूरा में लपट गए। हाथ पैर फटकार कर तुलसीदास जी वापस आए अपनी कुटिया में, बोले अब नहीं स्नान करना। बोले कहां जा रहे हैं? बोले चौपाई मिटा दें। क्यों? गलत लग गई है, सिया राम में, सब में राम नहीं है। यदि सब में राम होते तो बैल में भी होता, और बैल में राम होते तो बड़े राम छोटे राम को क्यों मारते? देखो फुटबॉल बना दिया, चौपाई गलत है। और जैसे ही मिटाने लगे सोई हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया, बाबा क्या बात है, चौपाई गलत है। क्या गलत है? सब में राम है। हाँ है। बैल में भी राम हुए? बोले बिल्कुल है। तो भाई ये बताओ बड़े राम ने छोटे राम को क्यों मारा? चौपाई गलत है कि नहीं? हनुमान जी बोले इधर आओ। बोले एक बात बताओ, बैल के मारने के पहले किसी ने तुम्हें रोका?
बोले छोटे बच्चे ने रोका, बोले वाह, छोटे राम की बात नहीं मानी सो बड़े राम ने फेंक दिया। उसमें भी तो राम है, उसमें भी तो राम है। सोई तुलसीदास जी बोले हाँ ये बात तो है। इसीलिए गुरु की दृष्टि है हनुमान जी के प्रति। इसीलिए जब हनुमान जब अब जेल में बंद हैं, अब सोचा क्या किया जाए, हनुमान जी को बुलाएं कैसे। बोले हनुमान जी को डायरेक्ट बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, गुरु को बुलाएंगे शिष्य बनकर, तो मुसीबत के समय तो गुरु ही शिष्य को काम आता है। हम विपत्ति में हैं और गुरु काम न आए तो गुरु कैसा। इसीलिए दोनों हाथ जोड़े और कहा श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर। हे गुरु जी, आपकी चरण रज हमारे मस्तक पे हम लगा रहे हैं, हमारे मन को ठीक करो, निज मन मुकुर सुधार। इसका प्रारंभ भी मन से किया। तुलसीदास जी भी मन को ही ठीक कर रहे हैं। अच्छा, ये मन को क्यों ठीक कर रहे हैं? हम लोग भी उल्टे हैं। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं मिलने के लिए, गुरु जी हमारे भाई का मन ठीक कर दो, लोगाई का मन ठीक कर दो, पड़ोसी का मन ठीक कर दो, इनका मन ठीक कर दो, उनका मन ठीक कर दो। अच्छा, कभी ये कोई नहीं कहता कि हमारा मन ठीक कर दो। सब दूसरों का मन ठीक कराना चाह रहे हैं, अपना मन कोई ठीक नहीं कराना चाहता है। हम कल सोच रहे थे कि क्या सुनाएं, फिर रात्रि में हमारे मन में भाव आया हनुमान चालीसा पर कथा सुनाई जाए। अब पूरा हनुमान चालीसा तो 3 दिन में पता नहीं कितना हो पाएगा, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा खींचें। तो हनुमान चालीसा पर कथा सुनाने का हमारे मन में विचार है, उसी पर चर्चा आज की हम प्रारंभ करते हैं। मुंबई की नगरी माया की नगरी है और हमारा एक विचार है, मुंबई में रहो, माया में रहो, पर माया के मत रहो, मायापति के रहो। आप मायापति के रहोगे तो माया में रह करके भी माया तुम्हें छेड़ ना पाएगी। माया तुम पड़ोसन मत समझ लेना, गलती मत कर देना। कई बार अर्थ का बड़ा अनर्थ निकाल देते हो, बहुत आफत हो जाती है। माया का मतलब ते में तोर, तोर में माया, ये मेरा, ये पराया, ये है माया। यहां किसका क्या है? मेरे पागलो, न तुम्हारा कुछ रहा, न अपना कुछ रहा, न रहेगा। ये संसार तो धर्मशाला है, हम लोग किराए के एक यात्री हैं। जब तक श्वासों का किराया चुकाएंगे तब तक इस धर्मशाला में रहेंगे। जहां श्वास बंद हुई, किराया आना बंद हुआ, तुरंत धर्मशाला खाली करनी पड़ेगी। मुंबई माया की नगरी हो मेरे पागलो। हम चाहते हैं माया की नगरी में माधव वाले रहने लगे। तुम्हारे अंदर वो ईश्वरत्व प्रकट हो गए कि यहां रहते हुए भी प्रसन्नता चेहरे पर बरकरार रहे। अब वो हनुमान चालीसा से सीखी जा सकती है। अब हम प्रार्थना करें कि हनुमान चालीसा में प्रारंभ से सुनाना है, पर एक चौपाई बहुत गूंज रही है, तो वो भाव हम आपके सामने समर्पित कर रहे हैं। हनुमान जी की पहली चौपाई, गोस्वामी जी की वाणी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेऊ लोग जय उजागर, जय कपीस तेऊ लोग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
सागर है, इनके ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथाह को कोई थाह ले ही नहीं सकता। और मेरे पागलों, एक बात हम सिद्धांतिक रूप से कहना चाहते हैं, हनुमान जी से एक बात तो सीखने जैसी है। हनुमान जी के पास बल है तो हनुमान जी के पास विनम्रता है, हनुमान जी के पास बुद्धि है तो हनुमान जी के पास विवेक भी है, हनुमान जी के पास ज्ञान है तो हनुमान जी के पास सरलता भी है। बहुत लोगों के पास एक चीज होती है, बहुत से, ऐसा हमें कहना नहीं चाहिए, बहुत से लोगों के पास चित्र बहुत अच्छा होता पर चरित्र नहीं होता। कई लोगों के पास पद बहुत बढ़िया होता है पर पद चलाना नहीं आता। कई लोगों के पास गाड़ी बड़ी अच्छी होती है लेकिन बैठना नहीं आता। कई लोगों के पास धन बहुत होता पर सदुपयोग नहीं जानते। कई लोगों के पास भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था होती लेकिन वो लिक्विड डाइट पे रहते, खा नहीं पाते। बहुत झंझट है। पर पूर्ण रूप से हम एक बात कहें, हमारा पर्सनली तौर पर अंग्रेजी से बहुत दूर दूर का नाता है, लेकिन हम अगर कोई हमसे कहे कि आप हनुमान जी के लिए एक शब्द अंग्रेजी में बोलो, तो हमें एक शब्द अंग्रेजी में हनुमान जी पे आता है, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड है। क्या अद्भुत हनुमान जी। किसी ने हमसे पूछा कि हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड हैं, तो हनुमान जी हैं क्यों ऐसे? हमें लगता है ना, जिसके अंदर जो भरा होगा वो बाहर होगा। मेरे पागलों, याद रखना, जो तुम्हारे अंदर भरा होगा वो बाहर होगा। किसी गांव में एक आदमी ने एक व्यक्ति से पूछा कि हम एक लड़का देखने गए अपनी बेटी के लिए, शादी के लिए, उसके बारे में जरा बताओ, वो लड़का ठीक है कि नहीं। बोले उसका पता करना है तो उसे धक्का दो। धक्का? बोले पागल हो, लड़का देखने जा रहे हैं, धक्का मुक्की थोड़ी करनी है। अरे बोले दो तो वो चाय पी रहे थे बात करते करते, तो बोले जाके धक्का देना तब पता लगेगा लड़का कैसा। बोले क्यों? वो बात कर ही रहे थे तब तक जिससे पूछा उसने धक्का दे ही दिया। दूसरे वाले को धक्का दिया, वो भी मुंबई का आदमी था, रहा होगा अंधेरी का। धक्का दिया, चाय पी रहा था, चाय गिरी। बोले पागल हो, दिमाग खराब, ये चाय गिर गई शरीर के ऊपर, धक्का क्यों दिया? बोले देख कप में क्या था? बोले चाय। बोले देखो हमने धक्का दिया तो क्या गिरी? चाय। अब पानी होता तो पानी गिरता, दूध होता तो दूध गिरता। उसी प्रकार बाहर वही निकलेगा जो अंदर होगा।